Actor of the Year, Male, Ahmed Ali Akbar, Gunjal, Fawad Khan, Money Back Guarantee, मुनीब अली, सनत। हमारे साथ मौजूद हैं एक्टर मुनीब अली, जो कि लव स्टाइल अवार्ड्स में 2023 में नॉमिनेट भी हो चुके हैं। रात को तड़े भाई ने टिक्के बनाए थे, टिक्के खाए हैं और आज निकल रहे हैं। एक जापान में फिल्म फेस्टिवल होता है, 18 साल से हो रहा है माशाल्लाह, और वो क्या नाम है, हमारी पहली पाकिस्तानी फिल्म है जिसको अवार्ड मिला बेस्ट सिनेमेटोग्राफी एंड बेस्ट फिल्म लाइट का। वो पहली एक फीचर फिल्म बनी पाकिस्तान की मेरी, जो कि पूरे पाकिस्तान में दिखाई गई, वो यूके में दिखाई गई, गल्फ कंट्रीज़ में भी लगी। कहा जाता था कि ये अजीब इंसान बन गया, ये एक अच्छा भला पढ़ रहा है, ये पढ़ते पढ़ते पता नहीं किन शौकों में पड़ गया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इन चीखते चिल्लाते नारों में कई सवाल थे। मैं किसी अपना मुल्क कहूँ, लोग धड़ धड़ क्यों मर रहे थे, इसके कई जवाब थे। एक हिंदुस्तानी जवाब, एक पाकिस्तानी जवाब। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने सुनने वालों को मोमिना अली का सलाम। आप देख रहे हैं टेली सोशल पाकिस्तान। हमारे साथ मौजूद हैं एक्टर मुनीब अली, जो कि लव स्टाइल अवार्ड्स में 2023 में नॉमिनेट भी हो चुके हैं। आइए जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में कि कितनी मुश्किल थी ये जर्नी या कितनी आसान थी ये जर्नी। क्या वो वाकई ही एक्टर बनना चाहते थे या फिर इसके पीछे थी कोई और कहानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह यानी माशाल्लाह। ये बताएं कि आप माशाल्लाह एक्टर हैं, और ये बताएं स्टार्ट कहाँ से किया था? ये स्टार्ट अगर मैं कहूँ, थोड़ी सी चीज़ें करना जब शुरू की थी, स्कूल टाइम से शुरू कर दी थी। तब तक तो शायद आइडिया भी नहीं था कि हम लोग कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि जब शौक़ होता है, शौक़ जब पैशन बनता है, और पैशन जब आपको इस सोसाइटी में लेकर जब चलता है, तो आपको अडेप्ट करने के लिए बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस। और अगर मैं कहूँ तो स्टार्ट शायद स्कूल टाइम से ही हुआ था। स्टार्ट स्कूल टाइम से हुआ था। और कोई पहला प्रोजेक्ट, कोई पहला ड्रामा वो याद हो, वो हमें बताएं। मुझे थोड़ा सा अगर याद रहे तो मैं अगर याद रखूं इस चीज़ को, तो हम लोग 50-50 एक शो लगता था। इस्माइल तारा साहब वो किया करते थे अरशद खान साहब के साथ मिलके, तो वो हम देखा करते थे। तो उनके कुछ कॉमेडी स्किट्स याद रहते थे, तो वो हम शायद परफॉर्म किया करते थे कि हम कॉपी पेस्ट करते थे, और हम समझते थे कि यार ये हमने बहुत बड़ी चीज़ कर ली, हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती थी कि हमने उनको परफॉर्म किया, उनको समझते थे उस टाइम पे। और मुझे ये भी याद है कि शायद बुलबुले एक ड्रामा चलता रहा, वो अभी तक चलता हुआ आ रहा है। आई एम श्योर वो सबको याद है और वो याद रहने वाला है। तो उसके सीन्स हमने काफ़ी ज़्यादा कॉपी किए, और जब छोटे बच्चे परफॉर्म करते हैं, जब आप 8th स्टैंडर्ड में होते हो, तो मुझे वो सब याद है। अगर स्पेसिफिकली सोचा जाए तो एग्जैक्ट नहीं याद, बट तो ये सब ड्रामा कौन सा था जो आपने किया, या फर्स्ट फिल्म, या कोई पहला प्रोजेक्ट? पहला प्रोजेक्ट, हाँ पहला प्रोजेक्ट मुझे याद है, हम टीवी पे फ़हीम बरनी सर की प्रोडक्शन में मैंने एक काम किया। ड्रामे का नाम था आधी गवाही, और उसके अंदर मैंने एक बड़ा छोटा सा रोल किया। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था उस ड्रामे का, वो बेस थी उस ड्रामे की। तो मुझे वो बहुत अच्छे से याद है कि सर ने वो मुझसे करवाया, और मुझे बाद में समझ में रियलाइज़ हुआ कि वो इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उनकी वजह से मुझे मिली, एंड आई हैव डन इट। और वो मेरा पहला ड्रामा था। तो ये आप एक्टर कोई, ये तो बचपन से तो नहीं ना एक्टर बन किया था, इसके लिए कोई स्पेशल क्लासेस लेनी पड़ती हैं, या फिर ये डेवलपमेंट आपके लाइक अगर आपको शौक होता है तो खुद ही डेवलप हो जाती है ये चीज़? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक तो आपका प्रोसेस होता है कंप्लीट, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप जब छोटे होते हैं तो आप एग्जैक्टली यही चाहते हैं कि मुझे यही करना है। लाइक मुझे जब छोटा था तब मुझे लगता था कि शायद मैं अच्छी स्पोर्ट्स कर सकता हूँ, अच्छा खेल सकता हूँ, स्पोर्ट्स में जा सकता हूँ। तो वो एक बचपन से स्पोर्ट्स में बड़ा रुझान रहा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कंप्लीट प्रोसेस होता है। एक आर्टिस्ट बचपन से कहीं ना कहीं से वो छोटी छोटी चीज़ें करता हुआ आता है और आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद उसको चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि इसको पॉलिश किया जा सकता है। मेरे ख्याल से हर कोई एक्टर है, उसकी एग्जांपल मैं शायद इस तरह से दूंगा कि आपने कभी ना कभी ज़िंदगी में झूठ तो बोला होगा। तो आई एम डैम श्योर कि जब आप झूठ बोल रहे होगे तो आप वो नहीं होते, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हर कोई एक्टर ही है, कोई ना कोई किसी ना किसी फेज़ में बैठ के किरदार निभा रहा है। तो
बस उसको बस ये होता है कि अगर आप उसको पॉलिश करते हैं, उसको थोड़ा सा रिफ़ाइन करते हैं, तो आप उसको कैमरे के सामने परफॉर्म करते हैं, देन आप एक्टर कहलवाते हैं। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया, हमसे स्टार्ट किया, हम के लिए। जी जी। और अब माशाल्लाह आप फिल्म्स भी कर रहे हैं। कौन कौन सी फिल्म्स जो है वो कर चुकी हैं? थीसिस फिल्म्स तो बहुत ज़्यादा की हैं, लाइक स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपको पता है कि स्टार्ट इनिशियल तो यही एक मिलता है, क्योंकि लाहौर के अंदर काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लाहौर के अंदर से उस तरह से चीज़ें डेवलप नहीं है, बट सम हाउ सीखने के लिए, समझने के लिए, क्राफ्ट को समझने के लिए आप थीसिस फिल्म कर रहे होते हो। थीसिस फिल्म तो बहुत ज़्यादा की हैं, और सम हाउ शायद अभी भी कहीं ना कहीं करता रहूँगा। और अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली बड़े प्रोजेक्ट की, तो मेरी पहली इंडिपेंडेंट आर्ट फिल्म है जग के नाम से। इट्स एन जिसे कहते हैं कि हमने वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि हम किस तरह से फिल्म कर सकते हैं ना, तो वो हमारा एक्सपेरिमेंट इतना ज़बरदस्त रहा कि वो चलते चलते बहुत से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कवर किए। और उस फिल्म ने एक जापान में फिल्म फेस्टिवल होता है, 18 साल से हो रहा है माशाल्लाह, और वो क्या नाम है, हमारी पहली पाकिस्तानी फिल्म है जिसको अवार्ड मिला बेस्ट सिनेमेटोग्राफी एंड बेस्ट फिल्म लाइट का। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप फिल्म्स देखें, फिल्म्स के अंदर जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, अगर उन चीज़ों को सराहा जाता है, तो मेरा ख्याल है कि वो एक फिल्म मेकर के लिए, किसी भी इंसान के लिए जो इससे वाबस्ता है, उसके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। और वो मेरी बहुत बहुत अच्छी फिल्म, मेरे दिल के बहुत करीब जग है। आपको उसके ट्रेलर्स जो हैं वो यूट्यूब पे मिल जाएंगे, चल फिर सिनेमा के प्लेटफॉर्म पे। और फिर उसके बाद मुझे मौका मिला सनक करने का। सनक एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है रॉय मोशन पिक्चर्स की तरफ से, और वो पहली एक फ़ीचर फिल्म बनी पाकिस्तान की मेरी, जो कि पूरे पाकिस्तान में दिखाई गई, वो यूके में दिखाई गई, गल्फ़ कंट्रीज़ में भी लगी। और इसमें आपका क्या रोल था मेनली? इट्स अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म, इट्स अ विलन बेस्ड फिल्म, जिसके अंदर एक साइको इंसान है जो कि बस मार धाड़ कर रहा है, ठीक है। और वो एक लक्स स्टाइल अवार्ड्स 2023, ये कौन सी फिल्म से नॉमिनेट होके वहाँ तक गया था? ये सनक से ही गया था। सनक से ही गया था, क्योंकि वो कमर्शियल फिल्म थी जो कि ऑब्वियसली हर पाकिस्तान के सिनेमा में लगी, और उसको जैसे कहते हैं कि जो NOC आई गेस कहते हैं कि जो परमिशन मिलती है जो फिल्म्स की, तो उसको वो परमिशन मिली कि पूरे पाकिस्तान में रिलीज़ होगी। पहले उसकी रिलीज़ में थोड़ा सा इशू आ गया, एंड उसके बाद चीज़ें काफ़ी डिले रहीं, बट समहाउ वो कंप्लीट हुई। तो वो उस फिल्म की बेस के ऊपर वो उसकी सबमिशन करवाएगी 23rd लक्स स्टाइल अवार्ड में। मुझे लग रहा था कि शायद सिर्फ सबमिशन होगी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब मुझे कुछ अरसे के बाद पता चला कि सबमिशन के बाद अब नॉमिनेशन हो गई है, कि 12-16 इतने बड़े बड़े नाम, और उनके अंदर मैं सबमिट हुआ हूँ, तो मैं इसमें बहुत खुश था। लेकिन जब 5 नाम निकल कर आए, और जिसमें 5वां नाम जब मेरा था, और 5 नाम कौन से थे वो जानने वाला है, उसके बारे में मुझे बताएं, वो 5 नाम कौन से? वो मैं जब मैं अभी भी थोड़ा सा ना एक अलग ही दुनिया में चला जाता हूँ, ये सोचते हुए कि इतने बड़े नामों के साथ मेरा नाम आया। लाइक फवाद खान, सेकंड पे शहरियार मुनव्वर, और अहमद अली अकबर, जिनको पूरी दुनिया मेरे ख्याल से परीजाद से जानती है, और सबके फेवरेट मुझे जो लगता है, इवन दो कि मेरे खुद के बहुत फेवरेट हैं, वहाज अली। ही इज़ अमेजिंग। लाइक मैं उसका बहुत बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर का। मैं उनका हर ड्रामा देखता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बीइंग एज एन एक्टर मुझे टाइम नहीं मिलता कोई प्रोजेक्ट देखने। कम ऑन, क्यों नहीं देखा था। और बहुत अच्छा ड्रामा, मतलब उनका हर प्रोजेक्ट मुझे बहुत पसंद है। तो इन 4 बड़े नामों के साथ एक मुनीब अली नाम भी था। तो मैं तो बस अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे सबमिशन मिली, और मैं बहुत खुश हूँ। मैं बता भी नहीं सकता कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, बट समहाउ मेरे अंदर जो है ना छोटा, अभी भी मैं लाइक आई कैन फील दैट कि अभी भी बहुत एक्साइटेड है। और मैं वो लम्हा जब पता चला हो कि भाई नॉमिनेट हो गए, मुझे तो लगता है भंगड़े डालने लग गए होंगे। मैं 2 रातों तक ऑनेस्टली नहीं सोया था। इसलिए नहीं कि मैं डिप्रेशन में था, मैं सिर्फ ये सोच रहा था। और बार बार आप एक होता है कि चलो आपको पता चलता है, मेल आ जाती है, आपको इस तरह से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आप इस तरह से आपकी चीज़ें होंगी, बट आप इंस्टाग्राम पे जाते हैं उनके ऑफिशियल पेज के ऊपर,
और उनके ऑफिशियल पेज के ऊपर वो जिस तरह बोला जा रहा है कि जी ये नॉमिनेट है, तो बस मैं वो पोस्ट बार बार देख रहा हूँ, अपने दोस्तों को भेज रहा हूँ, अपनी फैमिली में भेज रहा हूँ कि देखो, तुम्हें लगता था कि शायद एक्टिंग बस शौक के तौर पे कर रहा है, ये शौक देखो कहाँ तक पहुँच गया हुआ है। और इस शौक में लाइक पेरेंट्स कितने सपोर्टिव थे? पेरेंट्स एक हार जो है ना इसमें बात कर रही है, बोले नहीं, देखिए, मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और आई एम प्राउड ऑफ इट। और जहाँ से मेरा आया हूँ गांव से शहर में बसना और उसके बाद उस शहर को अपना बना लेना और चीज़ें अपनी लेकर चलना, तो उस माहौल में पल बढ़कर आगे बढ़ते हुए जाना, जहाँ पर हमें ये सिखाया जाता है कि अच्छी पढ़ाई के बाद अच्छी नौकरी और अच्छी नौकरी के बाद अच्छी ज़िंदगी मिलती है। तो उस माहौल के अंदर अपने आप को देखते रहना और अपने बड़ों से सुनते रहना, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही यूनिक चीज़ है। यूनिक इन द सेंस कि उन्होंने कभी देखी नहीं है। लाइक मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि कोई भी इसमें से कोई भी मीडिया से ताल्लुक, बिल्कुल भी नहीं। आई एम द ओनली वन, कोई सिंगर, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। आई एम द ओनली वन जिसे कहा जाता था कि ये अजीब इंसान बन गया, ये एक अच्छा भला पढ़ रहा है, ये पढ़ते पढ़ते पता नहीं किन शौकों में पड़ गया। लेकिन जब वो शौक नज़र आने लग पड़ा ना, जो आम इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्राइम टाइम पर बैठ कर टीवी ड्रामास देखता है और उस ड्रामास के अंदर हल्का हल्का कहीं ना कहीं एक दो सीन्स में नज़र आ रहा हूँ, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि एटलीस्ट उनका बच्चा भी कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। फिर उनको ये भी आइडिया नहीं था कि इसको ऑब्वियसली नॉमिनेशन मिल सकती है, बट वो यही कहते थे कि नहीं, ये इसके अंदर स्कोप नहीं है। ऑब्वियसली रीजंस हैं, क्योंकि चीज़ें हमने देखनी होती है, सोसाइटी में बढ़ना है, अपने आप को संभालना है, घर संभालना है, जिम्मेदारियां हैं, तो उनके अंदर वो एक खौफ, वो प्रेशर अब्बा की तरफ से बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं उनको गलत बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस प्रेशर के अंदर ही आपको समझ में आता है कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। और कोई भी चीज़ इतनी आसानी से मिल जाए आपको उसकी कदर भी बिल्कुल नहीं होती। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑन करता हूँ कि अगर आपको डांट भी पड़ रही है अपने अब्बा से, ठीक है, वो समझा भी है, सुने भी, समझें भी, और अच्छे वे में रहते हुए उन चीज़ों को अडेप्ट करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी चीज़ें हो जाएंगी, तो ताकि वो भी नाराज़ ना हो और आपका भी शौक़ पूरा होता रहे। और हमें अब अपनी एक्टिंग स्किल्स से कुछ अपने डायलॉग्स बोल के सुना दें और उसको साथ परफॉर्म भी करना है आपने। चले, मैं कोशिश करता हूँ, बाकी देखने वाले डिसाइड करेंगे कि मैंने सही किया है कि नहीं किया हुआ, क्योंकि मंटो एक मेरी ज़िंदगी के अंदर वो एक ऐसी शख्सियत रहे हैं जिनको मैंने पढ़ा हुआ, जिनको मैंने बहुत अच्छा अडेप्ट किया हुआ, तो बस उन्हीं की एक फ़िल्म का एक छोटा सा मोनोलॉग है। मैं कोशिश करता हूँ कि आई होप कि आपको आप सबको अच्छा भी लगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इन चीखते चिल्लाते नारों में कई सवाल थे। मैं किसी अपना मुल्क कहूँ, लोग धड़ धड़ क्यों मर रहे थे, इसके कई जवाब थे। एक हिंदुस्तानी जवाब, एक पाकिस्तानी जवाब, एक हिंदू जवाब, एक मुसलमान जवाब। कोई इसे 1857 की जंग में ढूंढने की कोशिश करता है, कोई इसे मुगलिया सल्तनत के बलबे में टटोलने की कोशिश करता है, सब पीछे देख रहे हैं। लेकिन आज के कातिल लहू और लोहे से तारीख लिखते जा रहे हैं। मैं ये मजमून सुनाते सुनाते आप सबसे मार खा लूंगा, लेकिन हिंदू मुस्लिम फसाद में मेरा कोई सर फोड़ दे तो मेरे खून की हर बूंद रोती रहेगी। मैं आर्टिस्ट हूं और से जख्म और भद्दे घाव मुझे पसंद नहीं। बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने। किसने, आप खुद एक एक्टर हैं जी, आप खुद किसको आइडियलाइज करते हैं कि यार मुझे ना बस इस जैसी एक्टिंग करनी है, या फिर ये बहुत आइडियल एक्टर है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है? मैं आइडियलाइज किसी को भी नहीं करता, मुझे उनके जैसा बिल्कुल परफॉर्म नहीं करना, किसी भी एक्टर की तरह मुझे परफॉर्म नहीं करना, मुझे अपना आप कुछ परफॉर्म करना है। लेकिन मेरी इंस्पिरेशन बहुत से एक्टर्स हैं। एक दो का नाम भी लीजिए सर। सबसे पहले तो अगर मैं नाम लूँ तो ज़िया मोइनुद्दीन साहब, कवि साहब और खालिद भट्ट साहब। ये वो इतने बड़े बड़े खूबसूरत बड़े नाम जो कि इस दुनिया से जा चुके हैं। मेरी ये ख्वाहिश रही हुई है कि ये वो नाम रहे हैं जिनके साथ शायद कभी परफॉर्म करने का मौका मिलता तो मैं अपने आप को शायद मुकम्मल समझ लेता। मैं समझता कि मैंने इनके साथ परफॉर्म कर लिया तो मेरा एक्टिंग का कोटा पूरा हो चुका है। ये मेरे लिए बहुत बड़े नाम रहे हैं। और भी बहुत से नाम हैं जो लिविंग लेजेंड्स हैं। नुमान एजाज,
फैसल कुरैशी, फ़हद मुस्तफ़ा, मतलब ये अमेज़ करते रह रहे हैं। मतलब काम इनका इतना खूबसूरत है। लाइक फैसल कुरैशी साहब को आप अभी देखें, मतलब और क्या, मतलब उनके अभी 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आई वाज सीइंग दोस प्रोजेक्ट्स, और मैं वो देख रहा हूँ कि सर अभी और मज़ीद क्या। बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा। और ये सब तो है ही हैं। इमरान अशरफ बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, अमेजिंग सर, अगर आप तक ये पहुँचे तो मैं आप बताना चाहता हूँ, इंसान भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान है। और अगर तो वो ये मेरी आवाज़ सुन सकते हैं, अगर वो सुन लें कभी, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपका बहुत बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आप मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। ये सारे लिविंग लेजेंड्स हैं, आप भी लिविंग लेजेंड्स में शुमार होते हैं सर। कि कभी ज़िंदगी में मौका मिले तो सर मिलिएगा ज़रूर। आपके साथ मैं अगर दिल की ख्वाहिश करूँ, प्रोजेक्ट होना चाहिए मेरा एक प्रोजेक्ट तो एटलीस्ट होना चाहिए। अगर वो प्रोजेक्ट, मैं तो ये भी समझता हूँ कि अगर कोई इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट निकल कर आए, कोई शॉर्ट फिल्म निकल आए या कोई आर्ट फिल्म निकल आए, तो मैं उनके साथ बजाय इसके कि कोई कमर्शियल काम करूं, तो मैं उनके साथ कोई आर्ट वर्क करना चाहता हूं। अगर वो कहीं शाया नहीं भी होता तो मुझे उसमें भी कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि एटलीस्ट मैंने इमरान अशरफ के साथ काम किया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा ये बताइए, मैंने आपसे कहा कि आप आइडियलाइज किसको करते हैं, आपने कहा कि मैं किसी को भी नहीं करता क्योंकि मैं जैसा काम नहीं करना चाहता। इसकी क्या रीज़न थी? देखिए, मैं अगर इनके जैसा अगर मैं कहूँ कि मैं भोले जैसा करेक्टर अगर करना शुरू कर दूँ, अगर मुझे कहा जाता है कि इसका करेक्टर परफॉर्म करना है, उसमें कहीं भी थोड़ा सा भी भोला नज़र आ गया तो ये लगेगा कि बीइंग एज एन एक्टर शायद मैं उस किरदार के साथ इंसाफ नहीं कर रहा, क्योंकि वो किरदार ऑलरेडी निभाया जा चुका हुआ है। अगर तो मैं एक्टर हूँ और मैं कहता हूँ कि अगर मुझे किरदार निभाना है या कोई कुछ भी परफॉर्म करना है, तो मुनीब कैसे परफॉर्म करेगा? वो तो इमरान अशरफ साहब ने परफॉर्म किया है ना। तो एटलीस्ट कोई दूसरा शख्स ये देकर एटलीस्ट बात कर सकती है। आज मैं बैठा हुआ बात कर रहा हूँ कि भोला वाला कैरेक्टर जो उनका था बहुत वर्ल्ड ही फेमस है वो, ठीक है। तो वो अगर मैं बैठ कर यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ तो इमरान अशरफ को डिस्कस कर, कल को अगर मुझे कोई डिस्कस करे तो वो इस तरह से डिस्कस ना करे कि उसने इमरान अशरफ को कॉपी किया और उनसे जो है वो एग्जैक्ट वैसे कॉपी करता हुआ उसने परफॉर्म किया एंड देन वो उनका था, इसका अपना नहीं था। एटलीस्ट मैं ये चाहता हूँ कि कोई मुझे डिस्कस करे तो यार इसका अपना था, चाहे वो अच्छा रहा हो चाहे वो बुरा रहा हो, एटलीस्ट ये तो होगा ना कि वो मेरा अपना था। इंटरेस्टिंग। आप जाने से पहले हमें एक छोटा सा एक्टिंग का एक और क्लिप करके दिखा दें हमारी ऑडियंस को, जो हम इसको था क्या नाम है, मैं रहता था ना अंदरून में, तो वहाँ पे एक कैरेक्टर था जिसको मैं कोशिश करता हूँ परफॉर्म करने की। शायद मैं इम्प्रोवाइज़ करूँगा, एटलीस्ट मुझे कोई डायलॉग्स तो वैसे याद नहीं है, बट समहाउ लेट्स सी कि क्या निकल कर आता है। बल्ले शहजादे, देख यार मैं यहाँ पर बैठा हूँ, इंटरव्यू देने आया हूँ, ये बड़ा इंटरव्यू करने आई है, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी, मैं बैठा हूँ ना। हाँ, कबूतरबाजी, कबूतर लेकर आया तेरा भाई। हाँ, रात को तेरे भाई ने टिक्के बनाए थे, टिक्के खाए हैं और आज निकल रहे हैं। हाँ, डॉक्टर भी कहता फक्की खा ले, जब फक्की मेरी अपनी है तो डॉक्टर किस बात का। जब ये इंटरव्यू लेने आए हैं तो मैं क्यों परफॉर्म कर रहा हूँ, इनको चाहिए परफॉर्म करें और मेरे से परफॉर्म कराई जा रहे हैं। अब मेरे से और नहीं होता, अब यहाँ पे इसको करते हैं वाइंड अप, क्योंकि मैं जा रहा हूँ। हाँ जी, तो हमारे साथ मौजूद थे एक्टर मुनीब अली और इनकी परफॉर्मेंस आपने देखी होगी। इसी के साथ अपनी होस्ट मोमिना अली को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।